अच्छा, उसके पहले नहीं? मेरे पास मदद मांगने आई थी। क्या मदद मांगी? ये मदद मांगने आई थी कि मेरे को एक लड़का टॉर्चर कर रहा है, मेरे को उससे बचाओ। ठीक है, तो मैं उस लड़के के पास गया था साक्षी को लेके कि भाई इसको टॉर्चर मत करो। हाँ। तो अगले दिन उसने सोचा होगा कि झबरू के साथ इसका कोई रिलेशन चक्कर है, उसने साक्षी को मार दिया 28 तारीख को। और अब मेरा यही कहना है उस लड़के को फांसी दिलाओ, पर जो तुम्हारे अंदर दम है तो साहिल क्या बोला था आपको? एग्जैक्टली क्या बोला था? मेरे को ये बोलता कि ये लड़का मेरे को परेशान कर रहा है, मोस्ट वांटेड बता रहा है, टॉर्चर कर रहा है, फोनों पे गाली गलौज जो भी है, मेरे को पता नहीं चला। तो यही बात थी। आप साहिल को पहले से जानते? साहिल को मैं नहीं जानता। तो साहिल के पास जब आप गए साक्षी को लेकर के, तो क्या बोला साहिल ने? साहिल ने कुछ नहीं बोला, साक्षी ने बोला कि ये लड़का मेरे को टॉर्चर करता है। तो मैंने पूछा भाई तू क्यों परेशान कर रहा है, ये बात सुनने में आ रहा है। साहिल को 27 तारीख को ही बातचीत हुई। क्या झगड़ा हुआ था? झगड़ा कुछ नहीं हुआ, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने ही बोला था कि भाई लड़की को परेशान मत करो, ये भी किसी की बहन बेटी है, बस इतना कह के हम आ गए थे। कितने बजे की बात है? 27 तारीख? ये पता नहीं, शायद 8, साढ़े 8, 9 बजे की बात है। अच्छा, साक्षी आपके पास क्यों आई मदद मांगने? वो आपको जानती थी या? क्योंकि मेरे को भावना जानती थी, तो भावना के साथ आई थी। भावना कौन है? भावना मेरे साथ की फ्रेंड है। अच्छा, अच्छी फ्रेंड है, इसलिए वो आपसे मदद। बस अब भाई सारे मेरी सुन लो, इसको फांसी दिला दो, तुम्हारे बस की हो तो बात ही खत्म। जबरू, एक आखिरी सवाल, आपका नाम क्यों ले रहा है बार-बार? झबरू भाई, आपको किस नाम से जानते हैं? मेरे को झबरू ही नाम से जानते, मेरा नाम अजय है। अच्छा अजय भाई, एक बात बताइए आप कि आपके पास साक्षी कब आई? आप पहली बार साक्षी से कब मिले थे? 27 तारीख को 27 मई शाम को। हाँ जी। मतलब कत्ल होने से एक दिन पहले? हाँ जी। तो उसके बाद क्या कही साक्षी आपसे, क्या बातचीत हुई आपकी? साक्षी ने यही बोला, मैं 20 बार बता चुका हूँ कि मेरे को एक लड़का टॉर्चर कर रहा है, भाई थोड़ी मेरी मदद करो। तो मैं तो उसकी मदद ही करने गया था। हाँ। उस लड़के को समझाने ही गया था। कहाँ मिला था साहिल आपको? यहीं पर ही जहाँ पे मर्डर हुआ है। जहाँ पे एक दिन मर्डर पहले हुआ। भी वहीं मिला था। अच्छा, वहीं पर ही उसी ने बुलाया था। साहिल नहीं बुलाया? हाँ जी, कि आ जाओ, अच्छा, मैं मोस्ट वांटेड हूँ। ठीक है। फिर कुछ नहीं। क्या बोला था? मोस्ट वांटेड हूँ? हाँ जी। अब मेरी किसी से दुश्मनी होती, साहिल से दुश्मनी होती, तो मैं क्यों जाता? मेरे को भी डर था कि भी मेरे को ना मार दे। हाँ। मेरी किसी से दुश्मनी ही नहीं है, तो इसीलिए मैं बेधड़क हो गया, चला गया बात करने। ठीक है, हाँ ठीक जी। है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे बातचीत करके हम लौट गए थे वापस। तो अजय उसने कुछ बोला नहीं साहिल ने कि वो? कोई जवाब नहीं दिया वहाँ पे, कोई जवाब? वो चुप खड़ा तो रहा। कभी पुलिस के पास गई थी साक्षी? इस चीज का नहीं पता मुझे। आपके पास मदद मांगने क्यों आई साक्षी? अब उसको लगा हुआ कि ये मेरी मदद करेगा, तो वो आई थी। और मैंने उसकी किसी जरिए कोई दोस्ती, कोई पहचान? कोई दोस्ती पहचान नहीं थी। वो भावना मेरी फ्रेंड है, उसके साथ वो आई थी, तो इसी तरीके से उसकी मदद हमने करी थी। भावना दोस्त है, उसके जरिए वो पहुंची थी? हाँ जी। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ जब आप आए? तो उसके बाद साहिल ने कोई फोन पे बात की हो? उसके बाद कोई फोन पे, मेरे फोन से कोई फोन पे ना उसके आए ना हमने करे। आपको कब पता लगा कि साहिल ने साक्षी के ऊपर चाकू से हमला किया? साहिल, मैं यहाँ से निकल रहा था तो भीड़ लगी थी, तो मैंने जाके देखा तो वो वहाँ पे पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं खड़ा रहा, पुलिस वाले भी खड़े थे मेरे जाने से पहले। हाँ। तो फिर उसको कोई टच तक नहीं कर रहा था, उसकी आते वाते बाहर आ रखी थी। अच्छा। तो मैंने सिर्फ इतना किया था, उसको उठा के एम्बुलेंस तक डाला था। अब आप क्या कहते हैं? अब मैं क्या कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ अगले को जैसा उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। उस लड़की साक्षी हत्याकांड इन 6 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। इन सभी किरदारों से पूछताछ के बाद साक्षी की मौत की असल वजह बेपर्दा होगी। साहिल की 2 दिन की रिमांड के बाद अब पुलिस इन सभी किरदारों से पूछताछ में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस साक्षी, नीतू और साहिल के इंस्टाग्राम अकाउंट की तफ्तीश कर रही है। साहिल के कुछ पोस्ट से पता चला है कि उसकी काफ़ी लड़कियों से दोस्ती थी वो अक्सर साक्षी को चिढ़ाने के लिए अपनी इन महिला दोस्तों की मदद उनसे अपने प्रोफाइल पर कमेंट करवा कर लेता था। किरदार नंबर 1, साहिल, साक्षी का दोस्त और कातिल जिसने साक्षी को मौत के घाट उतारा। साहिल अब 2 दिन के पुलिस रिमांड पर है। पुलिस अब साहिल से सच उगलवाने का काम करेगी। साक्षी से वो कैसे मिला, कब मिला, दोनों के बीच में क्या रिश्ता था, जैसे कई सवालों का जवाब जानना चाहेगी। किरदार नंबर 2, प्रवीण, साक्षी का एक्स बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, जिसका नाम साक्षी ने टैटू के रूप में अपने हाथ पर गुदवाया था। प्रवीण फिलहाल जौनपुर में है, पुलिस जल्द दिल्ली में उसे पूछताछ करेगी। किरदार नंबर 3, नीतू, जो कि साक्षी की दोस्त है। पिछले कुछ दिनों से साक्षी नीतू के साथ ही रह रही थी। नीतू का पति फिलहाल एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। पुलिस को शक है कि साक्षी और साहिल की दोस्ती और नाराजगी के बारे में नीतू को अहम जानकारियां भी हो सकती हैं। ऐसे में नीतू से पूछताछ करना बेहद जरूरी है।
किरदार नंबर 4, आरती, साक्षी की दोस्त। आरती वो लड़की है जिसे साक्षी मौत से पहले आखिरी बार मिली थी। कत्ल से कुछ देर पहले इलाके के साप्ताहिक बाजार में साक्षी और आरती की मुलाकात हुई थी। जब साक्षी आरती से मिलकर लौट रही थी, उसी वक्त साहिल ने साक्षी को मौत के घाट उतार दिया था। आरती ने आरोप लगाया था कि साक्षी ने उससे शिकायत ये की थी कि साहिल उसका पीछा करता है और उसे परेशान करता है। किरदार नंबर 5, आकाश, साहिल का दोस्त। साक्षी के कत्ल से ठीक पहले आकाश उसी इलाके में मौका ए वारदात पर साहिल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। उस वक्त साहिल साक्षी का वहां इंतजार कर रहा था। साहिल, आकाश दोनों सीसीटीवी फुटेज में मौके पर बात करते दिख रहे हैं। ऐसे में आकाश को क्या कत्ल की जानकारी थी? क्या साक्षी के कत्ल में आकाश का भी कोई रोल है? इस एंगल पर उससे पूछताछ की जा रही है। किरदार नंबर 6, झबरू, साक्षी का दोस्त। बताया जाता है कि झबरू साहबाद डेरी में जेजे कॉलोनी का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इन दिनों साक्षी और झबरू की दोस्ती थी। साहिल ने पूछताछ के दौरान बताया कि झबरू ने साहिल को धमकी दी थी कि अगर उसने साक्षी का पीछा नहीं छोड़ा तो वो साहिल को मार देगा। साहिल का कहना है कि झबरू साक्षी की वजह से मुझे मारता, इससे पहले मैंने ही साक्षी को मार दिया। अब पुलिस साहिल के इन बयानों की तस्दीक के लिए झबरू से भी पूछताछ करेगी। अभी हमने आपको झबरू का ही बयान सुनाया।